सिर्फ सीमा के साथ मेरा शादी हुआ था। सीमा ने मेरे साथ बात करके सीमा ने डिमांड किया था मैं आपसे शादी करूंगा। अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार की कितनी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। हम सब वीडियोस देखते भी हैं, बनाते भी हैं सीमा पर, लेकिन हैदर भाई को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं कर रही, यूट्यूबर्स भी नहीं कर रहे हैं। उनका गम कोई नहीं समझ सकता कि इस औरत ने हैदर भाई से कैसा खेल खेला है। एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। बात तो सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ। आज हम इस वीडियो के ज़रिए हैदर भाई की कहानी हैदर भाई की ज़ुबानी ही सुनेंगे। ये औरत कितनी झूठी है, कितना झूठ बोलती है, और अब ये जाने और खुदा जाने इसके एमाल खुदा के यहाँ पेश होने हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। इनको बच्चे वापस करे ये बेवफा औरत। और इस औरत ने हैदर भाई की मोहब्बत खुलूस का जवाब नहीं दिया। अच्छा प्यार कौन सा होता है? 4 बच्चे हैदर से पैदा हुए तो आपका लव मैरिज था। आपने जाके खुद हैदर से शादी की। ना तुम्हारा मेरा ना जान ना पहचान, फोन पे हमारी बातचीत हुई, फिर लव मैरिज हुआ। इस्लामाबाद में सीमा चल के आया। मैं तो कोट बंगला चल के नहीं गया था। हमारा घर का मुफासला तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर दूर है। तो वो कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती शादी करवाई। जबरदस्ती ना हम पहले रिश्तेदार थे ना हम अब रिश्तेदार हैं। सिर्फ सीमा के साथ मेरा शादी हुआ था। सीमा ने मेरे साथ बात करके सीमा ने डिमांड किया था मैं आपसे शादी करूं। सुना कुछ पाकिस्तान की आवाम ने हैदर भाई ने किस कदर सीमा को इज़्ज़त दी। एक औरत को जिस तरह निकाह करके इज़्ज़त बख्शी जाती है, मोहब्बत दी, 4 बच्चे हुए, घर हुआ और परदेस गए। इसको ये इज़्ज़त मोहब्बत रास नहीं आई। इसका शैतानी दिमाग फिर कुछ नया चाह रहा था और ये निकल पड़ी अपने शहर से और अपने घर से, अपने गांव से, बल्कि अपने मुल्क को छोड़ दिया। और वो समझ रही थी कि मैं इंडिया जाऊंगी, ये मेरा घर बेच के और ये मेरी यादें यहाँ पे छोड़कर वहाँ पे कोई मेरा वेलकम करेगा, मैं दुल्हन बनूंगी। और उसने पता नहीं क्या कोई फ़िल्मी दुनिया सोची रखी हुई है। शायद उसको शौक़ है फ़िल्मों में जाने का। वो वहाँ जाके जो पूजा कर रही है, जो ड्रेसिंग कर रही है, जो वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही है, लैंग्वेज, बिल्कुल ये घटिया औरत साबित हो रही है अपने ही बातों से, अपने ही जो ये कारनामे कर रही है उन कारनामों से। इसका अंदर का जो शैतान है वो ज़ाहिर हो रहा है। और ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये इसे इश्क हो गया है, ये बस कोई नई रास्ते पे निकल पड़ी है। अब ये वो कहते हैं मैं चली मेरे प्यार की गली। अब ये प्यार की गली जा रही हैं और जाते ही इनको कोई बड़ी कोई वहाँ पे कोई इज़्ज़त मिल जानी है और वहाँ पे कोई इसे फ़िल्मों में ले लेना है, कोई इसकी बड़ी हिट मूवी आनी है। और ये अपना ये जो टिपिकल पुराने ज़माने वाली इंडियन बहू वाला स्टाइल, जो इसने साड़ियाँ पहनी हुई हैं, जो इसने सिंदूर लगाए हुए हैं, और ये जो अपने आप को यहाँ से जाते हुए फ़ील कर रही थी कि मैं जा रही हूँ अपने वतन, अपने सज्जन के पास, सज्जन की गली जा रही हूँ। वहाँ पे ये जाते हुए ख़ुद को माधुरी फ़ील कर रही थी, श्रीदेवी फ़ील कर रही थी, और पता नहीं कौन से कैरेक्टर में घुसी हुई थी और अभी तक घुसी हुई है। पहले हैदर भाई के पास जब थी तब भी इसके सर पे कोई एक कैरेक्टर सवार था। औरत जब ख़राब होने पे आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि सुना हुआ है कि एक औरत पूरी नस्लों को तबाह करती है। तो दुआ किया करें कि औरत जो है
वो अपने हुदूद में रहें, शरई हुदूद में रहें या अखलाक़ी हुदूद में रहें या ख़ानदान की हुदूद में रहें। ख़ानदानी औरतें होती हैं जो शरीफ़ औरतें होती हैं, जो अपनी माँ से कोई लेती है, इसने तो किसी चीज़ का नहीं ख़याल किया। इसने समझा मैं सानिया मिर्ज़ा हूँ, मेरा वेलकम होगा जिस तरह पाकिस्तान में उसका हुआ, फिर मेरी हल्दी होगी, मैं दुल्हन बनूँगी और मुझे और सचिन को कोई फ़ोटोशूट होगा हमारा, मेरा मंडप जो ये जो कहते हैं हिंदू सजेगा, फिर मैं ये चूड़ियाँ पहनूँगी सुहागन की, मेरे फेरे होंगे और मुझे शगुन मिलेंगे और मुझे कोई ये लोटो छोटे में ये कलश वलश करते हैं गृह प्रवेश मिलेगा, फिर मुझे सिंदूर दिया जाएगा, मेरा प्रियंका की तरह इस्तकबाल होगा और ऐश्वर्या की तरह मेरी रुखसती होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। अब देखिए इस हाल में आ गई है। वो इश्क के घोड़े पे सवार थी और इश्क के घोड़े पे चलते चलते अब इसके गले में जो इंडिया की जाहिल मीडिया जो पड़ी हुई है ना, जो इतना चीख चीख के बोलती है जैसे सारे इंडिया की आवाम बिल्कुल ही बहरी है या उनको कोई कानों का मसला है, या शायद उन लोगों ने गाना बजाना इतना किया है, इतना गाना बजाना किया है कि उनके कान हैं वो बहरे हो गए। जब कोई भी टीवी चैनल खोलो तो वो सारे चीखते रहते हैं और सारे सीमा के घर में बैठे हुए हैं और सीमा बेचारी के पास ना पंखा है ना एसी है, बस इन्होंने कोई रेशमी और बनारसी की साड़ियाँ दी और सिंदूर और लगवा के इस तरह कोई फ़ोटो निकलवा दी और ये अब समझ रही है मैं हीरोइन हो गई हूँ, मुझे अब मुझ पे फ़िल्म बनेगी और ये अब इस पे मीम्स बन रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अब ये कान्हा बन रही है, कभी कृष्णा बन रही है, कभी नाच रही है, इसके ऊपर नोट उछाले जा रहे हैं और कभी ये सचिन के दोस्तों को एंटरटेन कर रही है, कुछ इस तरह। अब ये माँ वहाँ पे हैदर भाई के 4 बच्चे किस तरह पालेगी? ये मुसलमान औरत तो अब रही नहीं है, वो बच्चे तो मुसलमान हैं ना, मुसलमान के बच्चे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैदर भाई को सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।